ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, पोटेंशियल में डिराइव कर लिया एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल आता है वो पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अभी कुछ देर पहले हमने ही पढ़ा था, उसमें प्रॉपर लिखवाया था मैंने, वही हमें उसका यूज़ करना है। ठीक है, अब ध्यान दो, एक डाइपोल है, ये इसका इक्वेटोरियल एंगल है, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दो। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो जो प्लस क्यू के से पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, V ड्यू टू प्लस क्यू, वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R1, ये R1 डिस्टेंस दूर है ना। नेक्स्ट जो V माइनस क्यू से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन R2। इतना क्लियर हुआ। तो प्लस क्यू की वजह से कितना आया, प्लस क्यू, माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू, ये है R2 डिस्टेंस दूर और ये है R1 डिस्टेंस दूर। तो नेट आएगा वो कितना आएगा सर, जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, V1 का वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा V1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा तो व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स नेगेटिव। सो फाइनली जो आपको V मिलेगा, V मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। इतना क्लियर होगा मान लो। कॉमन क्या है इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये अंदर बचा हुआ होगा। ठीक, अब आपको R1 और R2 अगर मिल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, बट क्वेश्चन क्या है, वो आपसे क्वेश्चन में ना आपको R2 देते ही नहीं, वो आपको R1 और R2 नहीं देंगे। समझ आया? तो आपको R1 और R2 फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ध्यान दो। देखो इसका एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ पता है आप लोग को। समझो तीन लोग हैं, लेट से सोनू है, मोनू है और कौन है, सोनू है, मोनू है, एक सनी है। समझो, समझ आया? एक सोनू है, मोनू है और सनी, तीन लोग हैं। सोनू यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, मोनू यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है और जो सनी है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है। तीन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट में चलना स्टार्ट किया, तो सोनू यहाँ से यहाँ तक ये उसका डेस्टिनेशन है, मोनू का यहाँ से यहाँ तक डेस्टिनेशन है और जो सनी है उसका डेस्टिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। अब क्या होता है, जब सोनू यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है तब सोनू कॉल करता है मोनू को और कॉल करके उसको पूछता है कि तुम कहाँ पहुँचे, किसको, मोनू को। तो मोनू बोलता है कि मैं तो अभी यहीं तक पहुँचा हूँ, इस पॉइंट, एक पॉइंट वो बताता है कि बोलता है अभी यहीं तक पहुँचा हूँ। ठीक, तो सोनू क्या बोलता है, अरे तो अभी तुम वहीं पहुँचे, मैं तो पहुँच गया हूँ। यानी अब मोनू को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा सोनू से। तो जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है हमें वो फाइंड करना है। सर क्यों फाइंड करना है, क्योंकि देखो ये R1 और ये दूरी तो सेम ही है, क्योंकि जितना सोनू ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया उतना मोनू ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। तो जो ये R1 और जो ये पार्ट है वो तो सेम ही है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सर कैसे, देखो जो ये पूरा वैल्यू है, लेट्स से इसको हम बोल देते हैं x, क्या बोलते हैं इसको, लेट्स कॉल इट एज x। तो जो आपका R है, R किससे मिलके बना हुआ है, ये दूरी कितनी है, R1 है और ये दूरी कितनी है, ये x है। तो क्या अगर मुझे x मालूम पड़ जाए तो मैं यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल पाऊंगा, R माइनस एक्स। इसको इधर भेज दोगे। सुनो, तीन फ्रेंड सोनू, मोनू, सनी। सोनू यहाँ से यहाँ आ रहा है, मोनू यहाँ से यहाँ आ रहा है और सनी यहाँ से यहाँ आ रहा है। जब सोनू यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसने कॉल किया मोनू को कि मोनू कहाँ पहुँचे,
तो मोनू ने बताया कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यानी जितना डिस्टेंस सोनू ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है उतना ही सेम डिस्टेंस मोनू ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है। तो अब मोनू को यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है सोनू के मुकाबले। तो हमें ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आपको थीटा पता है। अब जो 90 है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? वो होता है हाइपोटेनियस। अब ये थीटा है, थीटा के बगल वाला है, तो हाइपोटेनियस और बगल वाला क्या बोलते हैं हम लोग? उसको कहते हैं एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट किस में आता है? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में? सर कॉस में आता है। तब क्या बोल सकते हो कि कॉस थीटा कैन बी गिवन एज एक्स, और ये कितना है? ये आपका एल है, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा आपका l cos थीटा। समझ में आया? तो r1 क्या हो जाएगा आपका? जो आपका r1 हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस l cos थीटा। समझ आया पॉइंट ये वाला? अब समझा? अब समझो, अब मोनू यहां तक पहुंच गया, सेंटर तक, डाइपोल के सेंटर तक मोनू पहुंच चुका है। अब क्या बारी है? अब यहाँ एक ये भी तो चल रहा है, क्या नाम है इसका? वहाँ सनी भी तो चल रहे हैं ना। जो सनी चल रहे हैं वो क्या करेंगे? अब जब मोनू यहाँ पहुँच चुके हैं तो मोनू कॉल करेंगे इसको सनी को कि हाँ सनी कहाँ पर हो। तो सनी क्या बताएंगे कि मैं यहीं तक पहुँचा हूँ। वो भी एक कुछ दूरी पूछेंगे, बोलते हैं मैं वहीं तक पहुँचा हूँ। तो सनी क्या बोलेंगे मोनू से कि मोनू एक काम करो, आप और आगे चलो तो मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। यानी ये जो R2 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, जब मोनू यहाँ तक पहुँच गए हैं, मोनू ने कॉल किया सनी, तो सनी ने क्या बोला कि देखो अभी मैं कुछ दूर तक पहुँचा हूँ, अभी तक मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा हूँ। तो मोनू ने क्या बोला कि एक काम करो, जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे तब मुझे कॉल करना कि हाँ मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। तो क्या हो जाएगा? मैं भी वहीं पर रुक जाऊँगा। समझ आया पॉइंट ये वाला? तो जब अपने डेस्टिनेशन पर तब मुझे बता देना, तब मैं भी रुक जाऊँगा। तो मोनू यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किए, क्यों? ताकि जो सनी है वो जो इनका डिस्टेंस बाकी है वो यहाँ तक पहुँच सके। समझ आया? तो इनडायरेक्टली जो R2 है यानी जो सनी है, सनी ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, फिर ट्रैवल किया है मोनू ने, और फिर ट्रैवल किया है सोनू ने। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो जो R2 है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो R2 है वो किसके इक्वल है? सर वो R प्लस आप जो ये दूरी ना, एक्स्ट्रा दूरी, इसको क्या बोलोगे? लेट्स से कॉल इट, उसको भी आप x ही बोल दो। तो क्या आप क्या बोल सकते हो कि वो x डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है। इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया किन्होंने? मोनू ने। क्यों? ताकि सनी यहाँ तक पहुँच सके। क्लियर हुआ? तो अब आपको अगर x की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो आप R2 निकाल पाओगे। सेम वही लगाना है। ये एंगल थीटा है। सर क्यों ये एंगल थीटा क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थीटा है 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के बगल वाला एडजेसेंट, ये हाइपोटेनस। कौन सा ऑपोजिट यूज करोगे? यू विल अगेन यूज cos थीटा, cos इज इक्वल टू x अपॉन l। तो x क्या मिल जाएगा आपको? l cos थीटा। तो सेम वापस R2 क्या मिल जाएगा आपको? R2 विल कम एज R2 प्लस l cos थीटा। समझ आया? तो एग्जाम में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है? ऊपर लिखना है बाय ज्योमेट्री। क्या लिखोगे? बाय ज्योमेट्री। आपको ये देना है R1 इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा, R2 इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। समझ आया? ये कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में बहुत ही खराब मेथड दिया हुआ है, आपको टेक्स्ट बुक का मेथड यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला मेथड यूज करना है। समझ आया आपको ये पॉइंट? ठीक है। तो क्या हुआ था असल में, आपको R1 और R2 मिल चुका है। टेक्स्ट बुक में मेथड बहुत ही खराब दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का मेथड मत करना, पागल होता है सॉल्व करते करते। जो करा रहा हो उसको करो। तो क्या मिला आपको? फाइनली आपको मिला है R1 कितना मिला है? R1 मिला है R माइनस L cos थीटा। R2 कितना मिला है? R प्लस L cos थीटा। उसको ऊपर पुट कर दो। पुट करोगे ऊपर तो क्या मिलेगा आपको बताओ? तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1/r माइनस L cos थीटा माइनस 1/r प्लस L cos थीटा। यही मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? नेक्स्ट क्या करोगे? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, सॉल्व कर दो और क्या, सॉल्व कर दोगे। अब ये जाएगा अंदर, ये क्या बन जाएगा माइनस आर, और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लस। तो क्या मिलेगा आपको फाइनली आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, q बाहर रहने वाला है, जब भी जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, इट इज r प्लस एल कॉस थीटा, ये होने वाला है, और क्या मिलेगा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, यही मिलेगा आपको। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, थोड़े से a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो सॉल्व कर दो बस, और क्या, a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर होगा वालों। नेक्स्ट क्या करोगे, देखो ये r और ये r कैंसिल, l cos थीटा प्लस l cos थीटा कितना हो जाएगा 2l cos थीटा। तो जो v मिलेगा कितना मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ आया इतना पॉइंट। नेक्स्ट क्या करोगे, बोलो, जो Q इंटू 2L वो क्या होता है, बोलो बोलो, वो होता है डाइपोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट। तो जो P होता है, P क्या होता है असल में, Q इंटू 2L, तो क्या हो जाएगा फाइनली आपको जो V मिलेगा वो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ आया। सो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इतना क्लियर है गाँव वालों। देखो कुछ खिचड़ी हो गई आपको, तो कैसे करना, देखो यहाँ तो लिखोगे, फिर ये लिखना, ठीक, स्टार्ट करते हुए यहाँ से लेके ये और फिर ये। समझ आया ये कंसेप्ट। अब देखो और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मतलब हमेशा जनरली आपको ये होता है कि जो आपका R है वो L से कितना बड़ा होता है, वो L से बहुत बड़ा होता है। यानी जो ये दूरी है ना और जो ये दूरी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। R इज़ फार ग्रेटर देन L। तो अगर कोई चीज़ छोटी है उसका स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, तो अगर L पहले से छोटा है उसका स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, तो L कैन बी नेग्लेक्टेड। L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। समझ आया। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। समझ आया पॉइंट ये वाला। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसेप्ट। इतना लिख लो। इसमें दो कंसेप्ट और है यहाँ पर। पहला क्या है, एक होता है v एक्सियल और एक होता है v इक्वेटर। कहाँ लिखो, जगह नहीं है बोर्ड पे, यहाँ लिखता हूँ। एक होता है v एक्सियल, इसमें क्या होता है, थीटा कितना होता है, इसमें थीटा होता है वो होता है 0 डिग्री, मतलब इसके बगल में होगा, उसको बोलते हैं एक्सियल। थोड़े cos 0 इज 1, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। और जब थीटा कितना हो जाएगा 90, इसको बोलते हैं v इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको, v इक्वेटर। उसमें कितना आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि cos 0 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो v इक्वेटर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है डाइपोल का। डाइपोल क्या होता है,
2 equal and opposite charges separated by a distance of 2l forms a dipole। ये दूरी आपकी r है, ये r1 है, ये r2 है। इसके वजह से जो कंसेप्ट, जो डाइपोल के पोटेंशियल आया वो कितना आया है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन नॉट स्क्वायर, वेयर p इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और ये क्या है उसका एक्सियल पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है उसका, इक्वेटर पॉइंट है। ठीक है, इतना लिख लो।